हरदोई से खबर। हरदोई जनपद के कासिमपुर थाना ग्राम महमूदपुर धतीगढ़ के निवासी रतिराम के इलाज के दौरान मौत के उपरांत परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के आवास के बाहर शव रखकर जमकर काटा हंगामे के दौरान पुलिस की शव को लेकर खींचातानी में हुई परिजनों के साथ सीधी झड़प। जाने पूरी खबर इन 24 लाइव पर। मारपीट के दौरान ग्राम महमूदपुर धतीगढ़ के निवासी रतिराम पुत्र सुक्खा उम्र करीब 57 वर्ष की मारपीट के दौरान घायल हुआ, जिन्हें उपचार हेतु सीएचसी बेहदर कासिमपुर भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सकों द्वारा रतिराम को मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया, जहां से रतिराम पुत्र सुक्खा उपरोक्त को बेहतर उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान दिनांक 8 सितंबर 2024 को रतिराम की मौत हो गई। मनरेगा मजदूरी मांगने को लेकर उपजे विवाद में मारपीट हुई और इलाज के दौरान अधेड़ की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची संबंधित थाने की पुलिस ने महिलाओं और पुरुषों से धक्का मुक्की करके शव को शव वाहन में रखने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस की परिजनों से पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर कई बार झड़प भी हुई। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव को शव वाहन में रखा गया। पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर खड़ी भीड़ ने शव वाहन को पीछे से रोकने का प्रयास किया, जिसे देख पुलिस ने भीड़ को काफी दूर तक खदेड़ा। आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से मनरेगा मजदूरी जो कि उनके खाते में आती थी, ग्राम प्रधान मनरेगा की मजदूरी देने के एवज में रुपए मांग रहे थे, जबकि वो लोग आधी मजदूरी देने की बात कर रहे थे। इसी बात को लेकर उपजे विवाद में मृतक मजदूर रतिराम पुत्र सुक्खा पर हमला किया गया। हमले के दौरान उपरोक्त मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सीएचसी बेहदर कासिमपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया। बेहतर इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई ट्रॉमा सेंटर जनपद लखनऊ भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 8 सितंबर को उपरोक्त मजदूर रतिराम की मौत हो गई। मौत के उपरांत लखनऊ पुलिस द्वारा मृतक के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से मृतक का शव हरदोई लाया गया, जहां मृतक के परिजनों ने ग्राम प्रधान महमूदपुर धतीगढ़ निरंजन सहित कई लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाया। बीती रात पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर उपजे हंगामे के पश्चात आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ कासिमपुर थाने में निम्नलिखित 309/24 धारा 191(2), 191(3), 105, 115(2), 352, 351(2) BNS बनाम निरंजन पुत्र खुमान आदि 7 लोगों इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ज्ञात हो कि पूरे प्रकरण में रात के अंधेरे में महिलाओं और पुरुषों के साथ कई बार झड़प देखने को मिली। सर क्या हो गया, क्या मैटर क्या? सर मैटर क्या, आपने देखा नहीं सर, जान से मार दिया हमारे बंदे को, खुलेआम घूम रहे हैं। क्या हुआ, क्या घटना बताइए पूरी। घटना सर ये हुई है, उन्होंने नरेगा का पैसा आता है अकाउंट में। किसने? प्रधान ने। प्रधान गांव का हमारे दबंग है। कहाँ का? महमूदपुर धतीगढ़ का। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ, महमूदपुर धतीगढ़ के रहने वाले, जिला हमारा हरदोई है और थाना कासिमपुर है। ठीक है सर, उन्हें हमें चाहिए इंसाफ सर। क्या हुआ, क्या हुआ सर? उन्होंने जान से मार दिया है। हुआ यही है इंसाफ के। देखो मैं क्लियर तुमको बात बता देता हूँ। वो जब वो निकले घर से, अपने प्रधान, वहाँ के प्रधान और उनके लड़के और सजीवन लाल के लड़के, थाना कासिमपुर के ग्राम महमूदपुर धतीगढ़ में पूर्व में चली आ रही कसीद को लेकर गांव के ही 2 पक्षों के बीच मारपीट व झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों के गंभीर चोटें आ गई थी। जिसमें एक पक्ष गुड्डी पत्नी निरंजन प्रसाद ने उसी दिन थाने पर आकर लिखित तहरीर दी थी, जिसमें उनके व उनके परिजनों का चिकित्सा परीक्षण कराकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा दूसरे पक्ष के रतिराम पुत्र सुक्खा उम्र लगभग 57 वर्ष अपने परिजनों के साथ इलाज हेतु अस्पताल चले गए थे। आज दिनांक 8/9/2024 को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र हेमनाथ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम आए हरदोई
हरदोई आए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनको गांव के प्रधान ने मारा है। गांव के प्रधान निरंजन, गुड्डी, कौशल, जशवंत, शुभम, ये सब, राम जी, श्याम जी, ये सब मिलके उनको मारे हैं, फरुआ मार दिए। तो मार के हमको यहाँ आए थे हॉस्पिटल कासिमपुर थाने के, वहाँ पे हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वहाँ जब रिपोर्ट दर्ज नहीं, वहाँ से जब आए तो यहाँ पे हमको हरदोई भर्ती करा दिया। हरदोई में जवाब हो गया। यहाँ से मेडिकल नखलऊ के और नखलऊ में मेडिकल में गए। वहाँ सारा दिन मौत ज़िंदगी से रत्तीराम बड़े दादा हमारे झेलते रहे। उसके बाद में जब मृत्यु हो गई तो हम सबके ऊपर उल्टे मुकदमा कर दिया। इन्हीं घोषगंज थाना कासिमपुर बेहंदर कासिमपुर तो महबूबपुर धतीगड़ा, वहाँ पे नरेगा वाला पैसा आता था हम लोगों के अकाउंट में। तो हम लोगों को एक एक क्वार्टर पिला के पैसे निकाल लेते थे। तो हम बोले कि एक क्वार्टर पैसे क्यों, हम आधा पैसा लेंगे तो हम पैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे। जब पैसे निकालने ये बात हुई तो इस बात पे विरोध किए। जाके घर पे रत्तीराम के द्वारे जाके गाली गलौज किए। रत्तीराम जब गाली गलौज करे तो रत्तीराम घर के बाहर निकले। बाहर निकल के बाद में रत्तीराम पे हमला हुआ, उसको मार दिए डंडा, वो फरुआ लेके मार दिए, वो वहीं गिर गया। फिर उनका लड़का सुना, शोर शराबा सुन के घर के बाहर आया तो उनके लड़के पे भी मारे, उसका बाँह तोड़ दिए। बाँह तोड़ने के बाद में सारे जितनी फैमिली निकली सबको मार तोड़ के उसको किए, उसको इतना सीरियस मार दिए। तो हम यहाँ से थाने गए, कासिमपुर थाने लेके गए अपने मरीज को रिपोर्ट दर्ज कराने। वहाँ रिपोर्ट दर्ज भई नहीं हमारी, तो कहने लगे आपका मरीज ज़्यादा आपका वो सीरियर है, आप हरदोई ले जाओ। हम यहाँ मेडिकल ये क्या वो ये इसमें ये अपने सरकारी अस्पताल में यहाँ लाए, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ मेडिकल, वहाँ नखलऊ मेडिकल में। वहाँ सर 1 हफ्ता हम भर्ती रहे। मौत ज़िंदगी से हमारा वो झेलता रहा हमारा पिताजी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, उन्हीं ऊपर मुकदमा हो गया, उन्हीं के ऊपर सारा कुछ करके आज ये मृत्यु हो गई। आज मृत्यु हो गई। मुलजिम सारे घूम रहे हैं। मुलजिम एक पकड़ा गया, उसको भी जमानत पे छोड़ दिया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई। सारे मुलजिम लाठी डंडा ले लेके पूरे गांव में घूम रहे हैं। घूमने की कोई भी आ जाए सबको मार डालो। हम सब हॉस्पिटल में थे। आज जब मृत्यु हुई तो सारे बंदे गए तो हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी थाने पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इसलिए यहाँ आए। यहाँ आए हरदोई, यहाँ आए हम हरदोई। यहाँ से जाके हमारी कोई मुलजिम ऐसे घूम रहे। जब तक किन लोगों ने मारपीट की थी और किस वजह से मारपीट की? मारने वाले हैं निरंजन, गुड्डी, कौशल, जशवंत, शिवम, श्याम जी, राम जी, ये सब हमला किए हैं। बहुत मारे उनको, वो मार दे फरुआ। किस वजह से? ये यही इसके लिए मारे। नरेगा के पीछे विरोध हुआ, ये आपसे में गाली गलौज करके हम लोगों को मारे तोड़े हैं। नरेगा कार्ड भी सब जमा किए हैं। नरेगा कार्ड सब उन्हीं के पास जमा है। कौन है प्रधान है? क्या है? प्रधान है, गांव का प्रधान है, गुड्डी देवी और निरंजन। उनके लड़के हैं ये कौशल और जशवंत, शुभम और राम जी, श्याम जी।